10th का ज्योमेट्री ट्रायंगल चल रहा है। ज्योमेट्री में पार्ट 58 प्रश्नावली 6.5 का 12वां हिसाब। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, जो समतल भूमि पर है। तो ये तुमको समतल भूमि का चित्र हो गया ए बी। इस पर दो ठो खंभा है। पहला खंभा एम एन, एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का। तो मान लो ये 11 मीटर का है। दूसरा है 6 मीटर का। इसको मान लेते हैं पी क्यू। देखो समतल भूमि पर ये ए बी समतल भूमि है। पहला खंभा एन एम 11 मीटर का खड़ा है, दूसरा पी क्यू 6 मीटर का। तो खंभा तो सीधे लंबवत न खड़ा होता है, ये लंब होगा ना। कहीं पर देखा है खंभा टेढ़ा? ये भी लंबवत खड़ा है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी ये 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकाले। दोनों खंभा का ऊपरी सिरा कौन हुआ? एन हुआ बड़ा वाला का, और पी बिंदु हुआ छोटा वाला का ऊपरी सिरा। कहते ऊपरी सिरा के बीच की दूरी निकाले, यानी एन पी निकालना है हमको। यही ना दूरी हुआ दोनों के बीच। तो चलो ब्रेन लगाओ। पी क्यू 6 मीटर है तो ये 6 मीटर इसमें से काट लो तो यहाँ आया, यानी यहाँ पर आया 11 मीटर है। इस संपूर्ण खंभे की लंबाई। तो एम एन इसको ओ बिंदु मान लेते हैं। तो पी क्यू के बराबर ओ एम काटे तो ओ एम हो गया 6 मीटर। इसको मिला दो। तो ये पूरा है 11 मीटर, ये हुआ 6 मीटर। तो ये कितना होगा बोल? 11 में से 6 हटाओ तो 5 मीटर। तो ये बच गया तुमको 5 मीटर। अब पूरा एम से एन तक की लंबाई, यानी ये हो गया 11 मीटर। समझा? यहाँ से यहाँ तक एन एम 11 मीटर हुआ। तो ये तो लंबवत खड़ा है ना, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी तुमको हो गया 90 डिग्री। इसके बाद ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। तो 12 मीटर। अब खंभों के बीच की दूरी निकल गया। बोलो। देखो एन ओ पी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण निकाल लेंगे तो यही ना दोनों सिरों के बीच की दूरी है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एन ओ पी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया तुमको एन पी। तो एन पी स्क्वायर बराबर ओ एन को हो या एन ओ स्क्वायर प्लस आधार ओ पी स्क्वायर। तो एन पी स्क्वायर बराबर एन ओ का मान कितना है? 5 मीटर। ये 5 मीटर है। तो 5 मीटर का होल स्क्वायर जोड़ ओ पी 12 मीटर है।
12 मीटर का होल स्क्वायर और NP स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर प्लस 12 को गुना करेंगे 144 मीटर स्क्वायर। 25 से 144 169 मीटर स्क्वायर। तो NP स्क्वायर निकला 169 मीटर स्क्वायर। इसीलिए NP बराबर 169 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ 13 गुने 13, ये हुआ मीटर गुने मीटर पूरे पर रूट। जोड़ा में से एक ठो 13 निकलेगा गुना एक ठो M निकलेगा। तो 13 को M से गुना किए 13 M। इसीलिए NP बराबर 13 मीटर। ये हुआ 13 मीटर दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी है। समझ गया? आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन में है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। इतना पर ही चित्र बन जाएगा। ABC एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो पहले समकोण वाला बिंदु को लिखना रहता है। देखो कोण C समकोण है तो इसको C मान लेंगे। अब A यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, B यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मान लो A यहाँ लिखे B यहाँ लिखे। तो एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर CA और CB पर क्रमशः D और E स्थित हैं। CA पर हो गया, पहले CA है तो पहले D, तो CA पर कहीं पर D बिंदु स्थित है। मान लो यहाँ D बिंदु है और CB पर CB पर मान लेते हैं यहाँ पर E स्थित है। इतना ही दिया हुआ है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, घेर दिए इसको। तो AE इसका मतलब A को E से मिलाएंगे तब ना AE तैयार होगा। A को E से मिलाए तब है BD, तो B को D से मिलाओ। इसके बाद हो गया है ना? नहीं, इसमें AB है तो AB तो आ ही गया। अब फिर DE है तो DE, तो इसका मतलब D को E से मिला दो। कैसे चित्र बनेगा समझ गया? साबित करना है AE स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर बराबर इतना। तो AE स्क्वायर का मान निकालेंगे पहले। तो AE किस समकोण त्रिभुज की भुजा है? समकोण त्रिभुज ACE। देखो इसमें कितना समकोण त्रिभुज बन गया। एक तो ये छोटा वाला, एक तो ये बना यानी ACE, दूसरा तीसरा बन गया DCB और चौथा ACB। 4 समकोण त्रिभुज है। तो AE किस त्रिभुज में है? तो त्रिभुज ACE में समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो और कर्ण कितना हुआ? कर्ण हुआ ACE 90 डिग्री के सामने AE भुजा है तो कर्ण हो गया AE स्क्वायर। लंब AC हुआ ACE में, AC लंब तो AC स्क्वायर प्लस आधार CE हुआ ACE में।
तो प्लस सी ई स्क्वायर। फिर आप बी डी स्क्वायर निकालेंगे तो बी डी किस समकोण त्रिभुज में, ये हो गया समीकरण 1। बी डी, तो बी डी इस त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में, तो डी सी बी में डी बी 90 डिग्री के सामने है तो डी बी कर्ण हो गया ना, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया डी सी बी में, डी सी बी में डी बी, तो डी बी स्क्वायर, डी सी बी की बात है तो डी सी लंब हुआ प्लस आधार सी बी हो गया। डी सी बी की बात है, डी सी बी तो सी बी आधार, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर है, ए ई स्क्वायर बराबर इतना हुआ, बी डी स्क्वायर बराबर डी बी को हो या बी डी, तो इसमें बी डी है तो पहले बी को कर देते हैं बी डी स्क्वायर। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। एक में ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, दूसरा है बी डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर जोड़ डी सी स्क्वायर जोड़ सी बी स्क्वायर। इतना हुआ। हम लोग को ये प्राप्त हुआ है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर लाना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हम लोग को ए बी स्क्वायर लाना है, तो इसमें ध्यान दो तो ए बी स्क्वायर बड़का समकोण त्रिभुज है में है ना, तो ए बी स्क्वायर बराबर ये कर्ण हुआ 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर है, सी बी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको एक जगह कर लो, और इतना बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ सी बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर जोड़ डी सी स्क्वायर, तो और ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर बराबर ये दोनों कितना हो गया, ए सी स्क्वायर जोड़ सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर जोड़ सी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। ये दोनों पर ध्यान दो तो कहाँ है, सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर यानी इस छोटका समकोण त्रिभुज में है ना, तो सी ई स्क्वायर आधार स्क्वायर जोड़ डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हो गया डी ई स्क्वायर, जो कि इतना ही साबित करना है। समझ गया? हाँ, तो हिसाब की लंबाई चौड़ाई पर नहीं जाओ, इजी है, तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो।